अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ हो गया। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उर्दू का पार्ट नंबर 21 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शुरू करते हैं। अब जो उर्दू के पार्ट है वो हो सकता है आपको पढ़ने में पहले से ज़्यादा मजा आए, क्योंकि पहले कुछ कलीमे छोटे होते थे और उसमें हम सिर्फ सीख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ जानने भी मिलेगा, सीखने भी मिलेगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बड़े बड़े जुमले हैं, मालूमात भी हासिल होगी, इल्म दीन भी सीखने मिलेगा, वाक़ियात और हिकायत भी हमें मतलब कि यहाँ पर मालूम हो जाएगी। आइए इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 21। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे, आप नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो 20 जो पार्ट है वो वीडियो का जो टाइटल नेम है आप ऊपर क्लिक करें, टाइटल नेम जो लिखा हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर ये उर्दू की सब PDF फाइल किताबें भी रखी हुई है। हाँ, सफ़े में आप फ़र्क कर लीजिएगा, ये ऊपर जो टाइटल से आप देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग मकतब ने शाये की है किताबें, तो आप उसमें ढूंढ लीजिए किस पेज तक है, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं आपको ये वाली किताब भी भेज दूंगा। तो आइए पार्ट नंबर 21 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, इसके बारे में एक हिकायत है, वाक्य है, आइए पढ़ते हैं। अब इसमें हमें ध्यान से देखना, ठीक है, मैं आपके लिए आसानी से पढ़ूंगा और आप हो सके तो आगे आगे पढ़ें। मैं जब रुकता हूँ तो आप आगे का जो वर्ड है, आगे का जो कलीमा है वो सोचें, फिर मैं जब पढ़ूँ तो आप अपने जहन में गौर करें कि मैंने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। यानी मैंने तो सही पढ़ा, लेकिन आपने जो सोचा था वो सही निकला या नहीं निकला, आपकी उर्दू किस हद तक सही हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भिखारी, अब बे और हाँ मिलता है तो वो बे बन जाता है ना। ये एक भिखारी लड़का रास्ते पर, ते और हा है ना, रास्ते पर बैठा, बे या जेर बे और टे और हा मिलकर ये ठा बन जाता है। हो सकता है आपने ये सबक ध्यान से न पढ़ा हो, ये टे और हे मिलकर ठे बन जाना, बे और हे मिलकर, तो ये पहली किताब में पार्ट में रखा हुआ है वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। ठीक है, या तो फिर ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पर क्लिक करें तो आप उर्दू के तमाम पार्ट तक जा सकते हैं। तो हम पढ़ लेते इसको। एक भिखारी लड़का रास्ते पर बैठा रोटी खा रहा था। ठीक है, उसको थोड़ी दूर पर, ये ते और हाँ मिलकर थ, ड़े या जिल्डी, थोड़ी दूर पर एक कुत्ता, देखिए ये ता पर तशदीद इसलिए दी हुई है ताकि हमें मालूम चले कि कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता सोता हुआ नजर पड़ा। यानी उसने देखा कि एक कुत्ता सामने सो रहा है। उसने कुत्ते को पुकारा, यानी पुकारा तो नहीं होगा, यानी बुलाया। उसने कुत्ते को आवाज दी, पुकारा। और उसकी, अब देखिए ये तो बहुत आसान आसान अल्फाज है, और आपने पहले भी पढ़ लिया, ये उस हमजा सीन की तरफ, ये बहुत आसान है। बस हार्ड जो लफ्ज है, हार्ड कलीमे, उन पर हमें ध्यान देना है। रोटी का एक टुकड़ा, ये टे, ये शोषा है ना, टे का, फिर काफ औड़ा, टुकड़ा बढ़ाया, यानी उसके तरफ आगे किया। जब कुत्ता दो, ठीक है, जब ता पर तशदीद है, जब कुत्ता दौड़कर, दाल वापे दो अड़ा, दौड़कर उसके पास पहुंचा। अभी आप ध्यान से देख लीजिए, जो पहुंचा लिखा हुआ है, ये पे के 3 नुक्ते, हा वाव पे शू, पाँव नून है और चा, पहुंचा। तो उसने लाठी, लाम अलीफ जबर लाठी, लाठी से कुत्ते के, ये देखिए काफ और ता और इसके बाद या, तो कुत्ते, कुत्ता यहाँ लिखा होता है, यहाँ पर कुत्ते के सर पर मारा। यानी उसने कुत्ते को करीब बुला लिया, अब वो करीब आया तो उसको रोटी तो नहीं दी बल्कि उसके सर पर मारा। कुत्ता चोट खाकर बिलबिला उठा। अब कुत्ते को जाहिर सी बातें लगी होगी, उसने मतलब मारा तो बिलबिला उठा, फड़फड़ाने लगा और भौंकता हुआ भागा। देखिए ये भ, बे हा मिलकर भ और वाव तो भौ, नून बीच में आ जाएगा, भौंकता हुआ भागा। अब ये सारा वाकया एक शख्स अपने, ये सारा वाकया एक शख्स, एक इंसान, एक पर्सन अपने कोठे पर बैठा, ठीक है, घर के बाहर ऊपर से देख रहा होगा, बैठा देख रहा था। उसे लड़के पर,
यानी उसने देखा कि लड़के ने उसको बुलाया रोटी के लिए और जब करीब आया तो उसको मार के भगा दिया। तो उसे लड़के पर बड़ा गुस्सा, देखिए गुस्से में जो ग का जो साउंड है वो गाफ से नहीं बल्कि गैन से लिखा जाएगा और ये सीन से नहीं स्वत से, ये हमें याद रखना है, ठीक है। गुस्सा आया। नीचे उतरकर उसने लड़के को रुपया दिखाया। अब उसने क्या करा कि नीचे उतरा हो, फिर उसने लड़के को रुपया, रो पेश रू प और या रुपया दिखाया। छोटी सी राइटिंग है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपने किताब में देखिएगा तो आसान लगेगा। और उसको बुलाया, और उसको बुलाया। लड़का दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंचा ही हमने पहले यहां भी पढ़ लिया, ठीक है। पहुंचा इस तरह आएगा। उस आदमी ने रुपया तो अपनी जेब में रखा, यानी उसने भी क्या करा, रुपया दिखाया, लड़के को बुलाया रुपया दिखाकर। अब जो करीब पहुंचा तो अपनी जेब में उस आदमी ने क्या करा, रुपया अपनी जेब, जीम या बा, जेब में रखा और लड़के के हाथ पर छड़ी से मारा। ये चे और हे मिलकर छ बन जाता है, छड़ी से मारा। लड़का मार की तकलीफ से रोने लगा। लड़का मार की तकलीफ, देखिए ता काफ लाम या, तकलीफ से रोने लगा और उस आदमी से कहने लगा। जाहिर सी बात है उसने कुत्ते के साथ ऐसा किया। अब उसने, उस आदमी ने उसको सबक सिखाने के लिए उसके साथ ऐसा किया होगा कि उसने क्या कहा कि मैंने आपसे तो कुछ नहीं मांगा। देखिए मीम या गुन्ना, मैंने आपसे तो कुछ नहीं मांगा था, आपने मुझे क्यों, काफ या और गुन्ना, क्यों मारा। वो शख्स बोला कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा। उसने देखा था पूरा वाक्य, उसने कुत्ते को बुलाकर मारा था, तो तुमने कुत्ते को क्यों मारा। उसने भी तो तुमसे कुछ, देखिए उसने भी तो तुमसे कुछ तलब नहीं किया था, जैसी करनी वैसी भरनी। हमें भी चाहिए कि बगैर फालतू के मतलब किसी को परेशान ना करे। वो लड़के को शरारत सूझी होगी इसलिए उसने ऐसा किया और उस शख्स ने भी उसको अच्छा सबक सिखाया। इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 22 अगले